हम देख रहे हैं, फूल हम नहीं है ना, फूल का गुण भी अपन नहीं है, फूल का रंग भी नहीं है। हम देखने वाली वस्तु से बिल्कुल अलग है, जानने वाली वस्तु के गुण धर्म से बिल्कुल अलग है। इसी तरह से शरीर को हम देख रहे हैं, जान रहे हैं। शरीर ही नहीं, हमारे मन के अंदर दुख और सुख का भाव है, उनको भी हम जानते हैं। यहाँ तक कि हमारी बुद्धि के अंदर जो विचार है, थिंकिंग है, सोच है, हमारी समझ है जी, ये मेरा मानना है, उसको भी हम जानते हैं। जो चीज़ हम जानते हैं वो हम नहीं है, हम उनके साक्षी हैं, हम उनके दृष्टा हैं, हम उनको सैटेलाइट करने वाले हैं, हम उनको प्रकाशित करने वाले हैं। और वो कोई नहीं, हम शिवम है, अहम अस्मि सदाभामी। जो मैं हूँ करके जो तत्व प्रकाशित हो रहा है, भाषित हो रहा है, यही तत्व आत्मा है। और उस आत्मा के अंदर स्थिर हो जाना, सारे जितने भी जो साधन हैं, योग साधन, वो सब इसी तरफ ले जाते हैं। अब रही युवा पीढ़ी को भैया ज्ञान के बिना कुछ न कुछ तो थोड़ा बहुत तो ज्ञान उनको रखना ही पड़ेगा। ये देखो जगत है, बहुत सारी पंथी है। अब आपको किस रास्ते से चलना है, आप अपनी काबिलियत देखिए। भक्ति का मार्ग भी है, ज्ञान का मार्ग भी है, कर्म योग का मार्ग भी है, ध्यान योग का भी है, बहुत सारी और भी बहुत सारी मार्ग है। परंतु आप किस मार्ग से अपने आप को चला सकते हैं। जैसे प्रयागराज है, यहाँ पर आने का संगम पर चारों तरफ से रास्ता है, सब आ रहे तो संगम ही है, परंतु आने का सबका रास्ता अलग अलग है। हमारी परमात्मा की प्राप्ति का, अपने आपके इस अध्यात्म की तरफ चलने का रास्ते अनेक ही हमारे शास्त्रों में अधिकारी भेद से यहाँ पर उपदेश भेद मिलता है। हम किसी को कोई ऊंचा नीचा नहीं बता रहे, बस आप अपनी क्षमता को देखिए। जैसे हम हैं, हम अपने गुरु के चरणों में रहे, गुरु ने हमको वेद वेदांग का ज्ञान करवाया, हम उस ज्ञान के मार्ग से ज्ञान को भी, भक्ति को भी और कर्म योग को भी, जैसे कर्म कर रहे हैं, यहाँ पर कर्म भी कर रहे हैं और ज्ञान के क्षेत्र को भी हमने अपने जीवन में आत्मसात करके रखा है। और परमात्मा की भक्ति से हम ओतप्रोत होकर के बैठे। यदि परमात्मा की भक्ति नहीं होती तो संसार में भटक जाते हम कभी। परमात्मा की भक्ति ने और ईश्वर के इस तत्व ज्ञान ने, जो आत्म तत्व को हमने जो गुरु की कृपा से जो हमको बुद्धि के अंदर उपलब्ध हुआ, उसको जो आत्मसात किया। और मनुष्य योनि एक कर्म योनि है, कर्म तो करते ही रहना पड़ेगा। बिना कर्म किए एक क्षण भी अपन को नहीं रहना, और कर्म भी करना और कर्म बंधन में नहीं पड़ना है तो श्री कृष्ण के निष्काम कर्म योग को अपनाना पड़ेगा। चाहे आपका पारिवारिक संबंधित कर्म है, चाहे आपके कुटुंब संबंधित कर्म है, चाहे अपने समाज के प्रति, जिस समाज में आप जन्म लिया, और चाहे अपने राष्ट्र के प्रति कर्म है, उन चारों स्तर पर अपने करने योग्य जो कार्य है, कर्तव्य है, उन कर्म और कर्तव्यों को आप निस्वार्थ भाव से करें। कोई स्वार्थ नहीं होवे, कोई लोभ नहीं होवे, कोई लालच नहीं होवे, तो आपके हृदय के अंदर शुद्धता आएंगी, पवित्रता आएंगी, निर्मलता आएंगी। और वही आपकी हृदय की शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता, गुरु कृपा, ध्यान देना, इस आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु की कृपा के बिना कोई साधक आगे नहीं बढ़ा। ये हमारी गुरु परंपरा रही है। हम भी यहाँ पर इस प्रयागराज के इस महाकुंभ के अंदर जो 144 साल के बाद में यहाँ पर जो हमको सौभाग्य मिला है, तो ये गुरु कृपा के बिना नहीं मिला। हालांकि हमको इस शरीर के जनक ने गुरु के चरणों में हमको बचपन में दे दिया, बचपन में गोदी दिया, परंतु गुरु की सेवा में हम रहे, गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु ने हमको शिक्षित किया, आध्यात्मिक क्षेत्र में पढ़ाया, और वो गुरु कृपा से जो ज्ञान हमने प्राप्त किया ना, उसी का परिणाम है हमने निश्चल भाव से गुरु की सेवा। गुरु नहीं रहे, कोई किसी का शरीर कोई अजर अमर नहीं है, परंतु गुरु ने जो हमको सेवा सौंप चुकी है, उनके जो स्थान है, जैसे वो मैं चला एक शैव ज्येष्ठ शैव कनिष्ठ, तो उस स्थान को मैं वहाँ पर अपनी क्षमता अनुसार उसको मैं संवारता रहा। श्री नीलकंठ महादेव मंदिर, संतोष आश्रम, सोजत जिला पाली, राजस्थान में, निश्चल भाव से उनको अच्छा से अच्छा करने की कोशिश की हमने। और वो किससे हुआ? गुरु ने जो हमको ज्ञान दिला, उस ज्ञान को
हमने कथा प्रवचन के द्वारा भक्तों के बीच में कोई फीस आदि नहीं, जैसे कई लोग कथा प्रवचन करते हैं अपनी फीस, हम ये विद्या है आध्यात्मिक विद्या, ये कोई पैसों से बिकने वाली नहीं है। कोई कथाओं के लिए हम पैसा निर्धारित नहीं करते। जो महाराज अब उसकी मैं टिक्का टिप्पणी ये अतिशयोक्ति हो जाएंगी, अपन को इसके ऊपर नहीं बोलने का और नहीं कोई उससे अपना ये मैं प्रसंग है, अपना केवल यही प्रसंग है कि हम गुरु की सेवा कर रहे हैं। जो सहज रूप से हमको भेंट पे जब मिल रही थी, उससे हमने अपने गुरु के स्थान को अच्छा से अच्छा किया। आज गुरु जी के नहीं रहने पर 1954 के अंदर हमारे गुरु जी ब्रह्मलीन हुए, उनके 30 साल तक हमने आज जो स्थिति पर ले गए, उसी का परिणाम हुआ कि गुरु कृपा से कि आज मैं श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के अंदर 2024 के अंदर मुझे महामंडलेश्वर पद से सुशोभित किया था राजस्थान के अंदर अपनी कुटिया पर, और उसी का परिणाम हुआ कि आज इस 2024 में तो महामंडलेश्वर की पद से सुशोभित किया, और 2025 के जनवरी में ही प्रारंभ में ही ये कुंभ का महाकुंभ का आयोजन आ गया, और मुझे इस प्रयाग क्षेत्र में 1.25 महीने का 1 महीना और 7 दिन का यहाँ पर प्रवास का माँ त्रिवेणी के संगम में, माँ त्रिवेणी के गोदी में तट पर बैठने का और तप तपस्या करने का, संतों का दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरा जीवन साधु जीवन सार्थक हुआ। गुरु ने जो मुझे ज्ञान दिलाया, उस ज्ञान को आत्मसात किया, भक्तों के अंदर उसको बांटा, उससे हमारा जीवन साधु जीवन भी सार्थक हुआ, और उस ज्ञान का समाज के अंदर भी उपयोग हुआ, और उसी का भगत और जगत से ही आज ये इस कुंभ के अंदर ये सब संतों का यहाँ पर ये भाव प्रकट हो रहा है। जो ये बड़ा भारी कुंभ का जो एक सैलाब आ चुका है, और सब लोग पूरे विश्व की नज़र इस कुंभ के ऊपर नज़र लगी हुई है, पूरे विश्व की। क्या अरे इतना बड़ा आयोजन, विश्व के अंदर कहीं पर भी इतनी बड़ी संख्या में कोई मेला नहीं लग रहा है जो हमारे संतों का ये मेला है, ये सनातन का मेला है, ये भारतीय संस्कृति का मेला है। इनका कोई तोड़ विश्व के अंदर नहीं है। यहाँ जहाँ देवता भी आते भाई, इसका कौन तोड़ कर सकता है? साक्षात परमात्मा यहाँ पर है इस कुंभ के अंदर, देव नदियाँ हैं हमारे यहाँ पर। बहुत बहुत आशीर्वाद महाराज आपका।